हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। ये टॉपिक अभी तक मैंने जितने भी टॉपिक्स पे वीडियो बनाई है ये उस सबसे हटके है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 1 साल की पूरी मेहनत की है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और उनको कोई भी गाइडेंस करने वाला नहीं है। स्टार्ट कहाँ से करें, आप लोग को सब चीज़ पता चल जाती है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होनी है वो किसी को पता नहीं चलता है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहती हूँ, ये वीडियो सिर्फ वही लोग देखें जो कि सेल्फ स्टडी से यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, ठीक है। ये मैंने खुद से नहीं, मैंने रिसर्च किया है और मैंने अपने एक टीचर से बात की जिन्होंने 6 तो उन्होंने प्री क्लियर किए थे और 3 उन्होंने मेंस और इंटरव्यू तक पहुंच गए थे। बट जो भी कह सकते हैं उनका लक अच्छा नहीं था, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर की ही जॉब पर हैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में। पर उन्होंने मेरे से स्टार्टिंग का कुछ शेयर किया था, तो मैं मतलब इकट्ठा करती गई और फिर इसलिए आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जो लोग कोचिंग ले रहे हैं वो लोग प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि उनका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए सिर्फ वही लोग देखें जो सेल्फ स्टडी से क्रैक करना चाहते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, जिसको भी यूपीएससी क्रैक करना है, कोई ये चीज़ बताता ही नहीं है स्टार्टिंग कहाँ से करें। सब लोग ऐसे ही बता देंगे स्टेप्स क्या होना चाहिए, कैसे स्टार्ट करें, कोई नहीं बताता। तो उन्होंने मुझे ये बताया, सबसे पहले आपको क्या करना है, 9 to 12 की एनसीईआरटी आपको सारी ख़त्म करनी है। सारी मीन्स अब हिंदी की मत लेके बैठ जाना, जो भी है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटिकल, एनवायरनमेंट, डिज़ास्टर, जो कुछ भी है 9 से 12 तक आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। 2 रीड उन्होंने बोला था, सबसे पहले 2 रीड उसको बुक को करना है। सारी बुक्स को जब 2 रीड्स कर लोगे उसके बाद नोट्स बनाना चालू कर देना, क्योंकि पहले बारे में आपको सिर्फ समझने में आना चाहिए, पहले समझने की कोशिश होती है। सेकंड टाइम में आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है, फिर आपको पता चलता है नोट्स किस चीज़ के बनाने हैं। तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, सिर्फ यही बेसिक स्टेप कोई नहीं बताता, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी नहीं बताता ये स्टेप उन सर ने मुझसे शेयर किया, क्योंकि मैंने बोला उनसे, मैंने कहा सब कुछ पता चल चुका है बट स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं मिल पा रही है। तो उन्होंने कहा स्टार्ट यहाँ से करो, उसके बाद आगे का बताया जाता है, ठीक है। तो पहले 9 to 12 का जो है एनसीईआरटी कंप्लीट करनी होगी। फिर उसके बाद आपको कोई उसमें से, जब आप लोग ये 9 से 12 के एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपको लगेगा इसमें से क्या किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। आपने एक ऑप्शनल पकड़ लिया, ठीक है, उस ऑप्शनल को ले लिया आपने। अब जीएस पेपर 1 का आपने जो सिलेबस देखा है, उसकी ये जो है, ये किसी एक इंसान के लिए, ये सिर्फ उन सर ने नहीं शेयर कर रखा है। मीन्स अगर जो, जैसे कि वो सर हैं और एक किसी और की गाइडेंस ली है मैंने, तो 2 लोगों से पूछा गया हुआ है, ठीक है। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम बोला है, एंशिएंट मिडिवल के लिए एनसीईआरटी चल जाएगी, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए गूगल सर्च करना है, सोसाइटी के लिए मेंस 365 प्रीवियस ईयर और विजन की वैल्यू एडेड मटेरियल देखनी है। ज्योग्राफी की और 9 to 12 ज्योग्राफी का उससे काम चल जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग टॉपिक्स कवर्ड फ्रॉम विजन आईएएस। आप लोग किसी और का भी देख सकते हैं, ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है ना, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए अलग हो सकता है, क्योंकि मैं तो इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो फिर मैंने इसीलिए सिर्फ वही पूछा है, और वो सर भी इंग्लिश मीडियम से उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, GS2 के लिए लक्ष्मीकांत जो है, लक्ष्मीकांत पूरी, इसमें प्रॉपर सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। गवर्नेंस के लिए आपको नोट्स लेने पड़ेंगे, आप चाहे विजन के नोट्स ले लो या वाजराम के, जो भी लेना है ले लो, लेकिन विजन नोट्स ज़्यादा प्रेफर किए हैं दोनों लोगों ने। और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मेंस 365 है। एंड रिमेनिंग टॉपिक, स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, ठीक है, रिमेनिंग टॉपिक है आपकी विजन नोट्स से। फिर आपका GS3 आ गया। GS3 के लिए, इकोनॉमी के लिए, इसमें से कोई भी आप लोग ले सकते हैं, दोनों
लोगों के लिए, दोनों लोगों ने अलग अलग उससे किया था, इसलिए मैंने 3 नाम लिख दिए हैं, क्योंकि मेंस 365 भी बोला था, मृणाल सर के नोट्स भी एक ने बोले थे और एक ने श्री राम से, ठीक है। तो इसलिए मैंने दोनों तीनों लिख दिए हैं, जिससे आपको बेटर लगे वो आप लोग देख लेना। अब एनवायरनमेंट के लिए तो विजन आईएएस के वैल्यू एडेड मटेरियल से किया गया है और मेंस 365 से। डिजास्टर मैनेजमेंट आपका बेसिक्स और एनडीएमए गाइडलाइंस कोई वेबसाइट है शायद, उससे किया गया है, ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस 365 विजन्स वैल्यू एडेड मटेरियल एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। और जो भी एथिक्स है आपका GS4 में एथिक्स है, तो वो क्लास नोट्स बाय वाजीराम से करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका प्रीलिम्स में। जो देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, तैयारी आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है, कोई नहीं बताएगा। सबसे पहले आप लोग कूद पड़ेंगे कहाँ पे, प्रीलिम्स पे। जब नहीं पता होता है तो क्या करते हैं हम लोग, प्रीलिम्स से। मैंने भी सोचा था ना सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए, अगर दिमाग में एक बार आता है तो सबसे पहले क्या देखा कि प्रीलिम्स करते हैं सबसे पहले, बट वो ठीक नहीं होता है। करना कहाँ से है, 9 to 12th क्लास की NCERT स्टार्ट करनी है। इसलिए बेसिक पहले जो चीज़ अगर स्टार्टिंग से डायरेक्शन मिल जाती है तो फिर पता चल जाता है कि आगे क्या करना है। और एक बार स्टार्टिंग करने की ही देर होती है, अगर स्टार्ट हो जाता है एक बार तो फिर आप लोग को खुद से भी मतलब पता चलता रहता है, चीज़ें पता चलती रहती हैं जब आप अप्रोच करते हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो बस स्टार्टिंग ही करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग एक बार हो जाती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती आगे। तो आपने समझ लो स्टार्ट कर दिया है, आपको गाइडेंस मिल चुकी है। नेक्स्ट क्या है, प्रीलिम्स। प्रीलिम्स तो आपका लास्ट में आता है, जब सारा आप लोग मेंस के लिए तैयार कर लेते हैं। तो आपको मेंस तैयार कर लेना है, प्रीलिम्स उसके बाद उसमें मतलब बीच में टॉपिक्स आप देख लेना दिमाग में क्या क्या टॉपिक्स हैं, उसमें मेंस में से ही आ जाते हैं कुछ टॉपिक्स। तो इसलिए अब देखते हैं प्रीलिम्स के लिए क्या बुक्स या क्या नोट्स वगैरह दे रखे हैं। तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत के लिए बोला गया है, हिस्ट्री के लिए ओल्ड NCERT, स्पेक्ट्रम या नितिन सांगवान करके कुछ है। तो इन तीनों में से कोई भी एक आपका चल जाएगा, चाहे स्पेक्ट्रम हो, चाहे ओल्ड NCERT हो, चाहे नितिन की जो भी बुक आती है वो हो। अब थर्ड क्या है, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आपकी 11th-12th की NCERT और GC लियोंग की बुक जो आती है उसमें से आती है। चाहे 11th-12th की NCERT सही से पढ़ लो या फिर GC लियोंग की बुक कर लो, और मैथ जरूर करना है आप लोगों को। और एनवायरनमेंट है जो आपका शंकर IAS से करना है। इकोनॉमी आपकी देखिए, इन्होंने भी यहाँ पे श्री राम, रमेश सिंह और NCERT तो खैर आपने कर लिए। जब अगर NCERT एक बार हो जाती है ना तो आपको एक बेसिक एक नॉलेज मिल जाती है, फिर आपको कहीं से भी ग्रैस्प करने पे कोई भी दिक्कत नहीं आने पाती है ना। गवर्नमेंट स्कीम एंड इंडेक्सेस आपको कोई भी रिपीटेड कंपाइलेशन होगा वहाँ से करना है। कुछ आपके गोल्डन पॉइंट्स हैं जो कि देखिए, जो पॉलिटी और गवर्नेंस होता है ना, आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि पॉलिटी और गवर्नेंस से क्वेश्चन आपके उठेंगे तो फिर आप लोग डायरेक्ट जो है उस पर आंसर एकदम एग्जैक्ट उसका दे सकते हो, ठीक है। पॉलिटी में से और हिस्ट्री में से इनके आंसर चेंज नहीं होने वाले। इकोनॉमी का आपका कॉन्सेप्ट बेस होता है, तो इकोनॉमी के अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो अभी आप क्लियर कर लोगे। और उसके बाद आता है एनवायरनमेंट। तो इन 6 चीज़ों में से भी इन 4 चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है आपको, ठीक है। ये था आपका प्रीलिम्स का। और पैरेलली आपको सीसेट की तैयारी करनी है। चेक कर लेना है आपको इस बीच में कि सीसेट में आप लोग कुछ कर पा रहे हैं या नहीं। देखिए, मेरे को मीन्स जो भी इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको सीसेट में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो उनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड रहता है, तो उनकी मैथ्स वगैरह या थोड़ा ठीक होती है, रीजनिंग वगैरह, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही आप लोगों की बेकार होगी, बट उनको थोड़ा सा कम मेहनत करनी पड़ती है सीसेट वाले में, ठीक है। और इसमें केवल पासिंग मार्क्स लाने रहते हैं, तो ये इसलिए मैंने साइड में लिख रखा है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को सो गाइस, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट में लिख दें, मैं अपनी बात को आगे पहुंचा दूंगी। जिससे भी मुझे ये डायरेक्शन मिली है मैं पूछ लूँगी, ठीक है। तो मेन मोटिव मेरा यही था कि स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, क्योंकि
कोई भी चीज़ स्टार्ट करने में ही प्रॉब्लम आती है। अगर आप लोगों ने एक बार स्टार्ट कर दी फिर तो आप लोग को कोई नहीं रोक सकता, अगर आप लोग के दिमाग में है ये चीज़ करनी है। ठीक है, तो 9 to 12 एनसीईआरटी को सही से आपको पढ़ लेना है, इसके सारे कॉन्सेप्ट समझ लेने हैं 9 to 12 एनसीईआरटी। ठीक, तो स्टेप में कोई किसी ने भी अभी तक नहीं बताया है करना क्या है। और अगर आप लोग अभी जून से स्टार्ट कर देते हैं पैरेलल इसके जीएस के साथ साथ, अगर आप लोग ऑप्शनल लेके चलते हैं ना, तो जीएस पेपर 1 का अगर आप लोग सपोज 2 मंथ में करते हैं या 3 मंथ में सपोज आपने जीएस पेपर 1 में लगा दिया, क्योंकि ऑप्शनल के साथ अगर आप लोग करते हैं तो भी आपका मतलब 4 महीने में आपके 2 जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 और ये ऑप्शनल आपका हो जाएगा सिर्फ 4 से 5 महीने के अंदर। ठीक है, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी पे पकड़ बना ली है अपनी, तो फिर ये जीएस पेपर आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। इनके जो सिलेबस हैं वो लोग आप समझने में इनको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मेरा मेन मोटिव बस यही था कि स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 किसी ने नहीं बताया है, स्टेप 1 मैंने बता दिया है। स्टेप 1 के बाद आपको जो भी ठीक लगता है इनमें से वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट स्टेप 1 आपको पता चल चुका है, तो अब आप लोग तैयारी कर सकते हैं सेल्फ स्टडी से, यूपीएससी आप लोग क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो मेरी ये इन्फॉर्मेशन तो गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर टुडे।